क्या इस बार सच सामने आते ही याशिका की दुनिया पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है? क्या मन्नत का एक बड़ा खुलासा याशिका को सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा देगा? और क्या इस बार वह अपने ही जाल में फंसने से बच नहीं पाएगी? सीरियल मन्नत में आने वाला है बेहद शॉकिंग और धमाकेदार ट्विस्ट, जहां कहानी लेने वाली है ऐसा मोड़ जो हर किसी को चौंका देगा। जी हाँ, आप देखने वाले हैं कि इस बार मन्नत चुप नहीं बैठने वाली, बल्कि वह ठान चुकी है कि जो भी उसके साथ हुआ है उसका पूरा सच सबके सामने लाकर ही रहेगी। और यही सच बनेगा याशिका के लिए सबसे बड़ा खतरा। जहां अब तक याशिका हर बार अपनी चालाकियों से बच निकलती आई है, वहीं इस बार उसकी हर एक चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। कहानी में दिखाया जाएगा कि मन्नत को आखिरकार वह सबूत मिल जाता है जो यह साबित कर सकता है कि उसके साथ जो भी हुआ, उसके पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि याशिका ही है। यही नहीं, ये सबूत इतने मजबूत होंगे कि अब कोई भी याशिका को बचा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ विक्रांत भी अब धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंचने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि मन्नत जो कुछ भी कह रही थी वह सब सच था। लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब मन्नत उसके सामने सारे सबूत रख देती है। वह देखता है कि कैसे याशिका ने हर बार उसे और मन्नत को धोखा दिया और कैसे उसने हर साजिश को प्लान किया। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब यह मामला पहुंच जाता है पुलिस तक। जी हाँ, मन्नत खुद आगे बढ़कर यह फैसला लेती है कि अब यह लड़ाई सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कानून के सामने सच लाया जाएगा। और जैसे ही पुलिस को सारे सबूत मिलते हैं, वह सीधे पहुंचती है याशिका के पास। याशिका को पहले तो लगता है कि यह सब एक और ड्रामा है और वह अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सब कुछ झूठ बताकर निकल जाएगी। लेकिन इस बार मामला अलग होता है। जैसे जैसे पुलिस उससे सवाल करती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी घबराहट साफ दिखने लगती है और वह समझ जाती है कि इस बार खेल उसके हाथ से निकल चुका है। फिर आता है वह पल जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। पुलिस के सामने सारे सबूत आने के बाद याशिका को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी हाँ, वही याशिका जो हमेशा दूसरों को फंसाती थी, आज खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी सारी चालाकियां और सारे झूठ अब उसके किसी काम नहीं आते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां एक तरफ याशिका जेल पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे राज भी हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं। मन्नत को भी एहसास होता है कि यह तो बस शुरुआत है, अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं। और यही बात इस ट्विस्ट को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। अब कहानी में आगे बढ़ते ही देखने को मिलेगा एक और बड़ा धमाका, क्योंकि याशिका की गिरफ्तारी के बाद भी ड्रामा खत्म नहीं होने वाला, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। जी हाँ, जहां एक तरफ याशिका जेल के अंदर पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। जेल के अंदर से ही वह कोशिश करेगी कि किसी तरह इस पूरे मामले को पलट दे और खुद को बेगुनाह साबित कर दे। लेकिन इस बार उसके सामने है मन्नत, जो अब पहले वाली मन्नत नहीं रही। अब वह हर चाल को समझ चुकी है और हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाने वाली है। मन्नत को साफ पता है कि अगर उसने जरा सी भी ढील दी तो याशिका फिर से बाहर आकर सब कुछ बर्बाद कर सकती है। इसलिए अब मन्नत हर एक सबूत को और मजबूत करने में लग जाती है, ताकि इस बार याशिका किसी भी हाल में बच न पाए। दूसरी तरफ विक्रांत के अंदर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो विक्रांत पहले याशिका पर आंख बंद करके भरोसा करता था, अब वही विक्रांत सच्चाई जानने के बाद पूरी तरह से टूट चुका है।
उसे अपने फैसलों पर पछतावा होने लगता है और वह समझ जाता है कि उसने मन्नत पर शक करके कितनी बड़ी गलती की थी। अब विक्रांत ठान लेता है कि वह मन्नत का साथ देगा और हर हाल में उसे इंसाफ दिलाकर रहेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं जो याशिका को बचाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे राज खुलने लगते हैं जो यह इशारा देते हैं कि याशिका अकेले यह सब नहीं कर रही थी, बल्कि उसके पीछे कोई और बड़ा दिमाग भी हो सकता है। और यही बात मन्नत को और ज्यादा सतर्क कर देती है। अब मन्नत सिर्फ याशिका के खिलाफ नहीं, बल्कि उस छुपे हुए दुश्मन के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, जो अभी तक पर्दे के पीछे है। वह हर एक कड़ी को जोड़ने लगती है, हर एक सुराग को समझने की कोशिश करती है, ताकि पूरे सच को बाहर ला सके। इसी बीच जेल के अंदर याशिका की हालत भी बदलने लगती है। जो याशिका हमेशा दूसरों को कंट्रोल करती थी, आज खुद एक ऐसी जगह पर है जहां उसकी कोई नहीं सुनता। उसका गुस्सा और उसकी बेचैनी साफ दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, बाहर निकलकर बदला लेना। तो भाई, कहानी अब और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है, जहां हर मोड़ पर नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा। क्या मन्नत पूरी सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? क्या याशिका सच में सजा भुगतेगी या फिर एक बार फिर कोई चाल चलकर बाहर आ जाएगी? और आखिर कौन है वह जो पर्दे के पीछे रहकर यह सब खेल खेल रहा है? आप कितने एक्साइटेड हैं इस धमाकेदार ट्रैक के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और ट्विस्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जहां अब तक याशिका हर बार अपनी चालाकियों से बच निकलती आई है, वहीं इस बार उसकी हर एक चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। कहानी में दिखाया जाएगा कि मन्नत को आखिरकार वह सबूत मिल जाता है जो यह साबित कर सकता है कि उसके साथ जो भी हुआ, उसके पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि याशिका ही है। यही नहीं, ये सबूत इतने मजबूत होंगे कि अब कोई भी याशिका को बचा नहीं पाएगा। दूसरी तरफ विक्रांत भी अब धीरे धीरे सच्चाई के करीब पहुंचने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि मन्नत जो कुछ भी कह रही थी, वह सब सच था। लेकिन असली झटका उसे तब लगता है जब मन्नत उसके सामने सारे सबूत रख देती है। वह देखता है कि कैसे याशिका ने हर बार उसे और मन्नत को धोखा दिया और कैसे उसने हर साजिश को प्लान किया। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब यह मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। जी हाँ, मन्नत खुद आगे बढ़कर यह फैसला लेती है कि अब यह लड़ाई सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कानून के सामने सच लाया जाएगा। जैसे ही पुलिस को सारे सबूत मिलते हैं, वह सीधे याशिका के पास पहुंचती है। याशिका को पहले तो लगता है कि यह सब एक और ड्रामा है और वह अपनी पुरानी आदत के मुताबिक सब कुछ झूठ बताकर निकल जाएगी। लेकिन इस बार मामला अलग होता है। जैसे जैसे पुलिस उससे सवाल करती है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी घबराहट साफ दिखने लगती है और वह समझ जाती है कि इस बार खेल उसके हाथ से निकल चुका है। फिर आता है वह पल जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था। पुलिस के सामने सारे सबूत आने के बाद याशिका को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी हाँ, वही याशिका जो हमेशा दूसरों को फंसाती थी, आज खुद अपने ही जाल में फंस चुकी है। उसकी सारी चालाकियां और सारे झूठ अब उसके किसी काम नहीं आते।